श्री तारतम सागर सागर ग्रंथ को पांचों प्रकरण सागर चौथा जुगल किशोर का श्रृंगार श्री राज जी का श्रृंगार पहला मंगलाचरण का हिंदी सरलार्थ 14 लोकों के प्राणियों में किसी ने भी परम धाम के संदर्भ में एक बात भी नहीं की है। वस्तुतः वे परम धाम की बात कैसे कर सकते जबकि अभी तक किसी को भी परमात्मा की दिशा ज्ञात नहीं हुई है। जब इस जगत में ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ उसने ऐसी साक्षी दी कि परब्रह्म परमात्मा एक है। मुझे भी इसी ब्रह्म ज्ञान अथवा तारतम ज्ञान से परमात्मा की दिशा मिली और मैं इसी मार्ग से परम धाम का अनुभव कर सका। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने परम धाम के दर्शन किए और कहा कि परमात्मा किशोर स्वरूप हैं एवं अत्यंत सुंदर हैं। उन्हें परम धाम में जिस अद्वैत स्वरूप की पहचान हुई उसी का उन्होंने वर्णन किया। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने यमुना जी हज कसर ताल वन उपवन पशु पंछी आदि परम धाम की सभी वस्तुओं की यथार्थता समझाते हुए श्री राजा जी श्यामा जी एवं ब्रह्मा आत्माओं के समूह की साक्षी दी। रसूल मोहम्मद की श्रोता भी परम धाम पहुंची। उन्होंने भी परमात्मा का स्वरूप देखा और हौज कौसर ताल यमुना जी वन उपवन पशु पंछी आदि का परिचय देते हुए परमात्मा की पहचान की बात की। उन्होंने परमात्मा के किशोर स्वरूप के दर्शन किए और उनके श्यामल कुंतल जुल्फे युक्त छवि को अपने नयनों में बसाया एवं उनसे परिचर्चा की। इस प्रकार परमात्मा के निकट पहुंचकर उन्होंने प्रकट और अप्रकट विभिन्न प्रकार की बातें की। रसूल मोहम्मद का यह कथन सत्य है कि सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा एक ही है। कुरान में इसी प्रकार की साक्षी दी गई है, किंतु तारतम ज्ञान के बिना इसकी श्रुति कैसे हो सकती है। स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने अपना ज्ञान तारतम ज्ञान देकर इन सभी शंकाओं का निवारण किया है। स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने अपना ज्ञान तारतम ज्ञान देकर इन सभी शंकाओं का निवारण किया है। कुरान में मोहम्मद के 3 स्वरूपों सूरतों का उल्लेख है। उनमें से बसरी पहले हुए हैं एवं शेष 2 मलकी और हकी अंतिम समय में होंगे। मैंने आत्मा दृष्टि से देखकर परम धाम का जिस प्रकार वर्णन किया है वो सतगुरु श्री देवचंद्र जी की अपार कृपा एवं रसूल मोहम्मद की साक्षी के आधार पर ही है। अन्यथा सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक अखंड की बात किसी ने भी नहीं की है। मेरी आत्मा चाहती है कि मैं युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की अद्वितीय छवि का वर्णन करूं, किंतु इन दोनों का पृथक पृथक वर्णन कैसे करूं, क्योंकि ये दोनों ही अद्वैत स्वरूप हैं। स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री राजा जी ने हाथ में पेज लेकर बड़े सुंदर ढंग से अपने सिर पर पाग बांधी है। श्री राजा जी के इस दिव्य स्वरूप को हृदय में भावपूर्वक धारण करने से जो सुख प्राप्त होता है उसका मैं कैसे वर्णन करूं। श्री राजा जी के श्यामल कुंतल केश सुगंधित द्रव्य से भरपूर हैं। उनके ऊपर पर युक्ति पूर्वक पेज घुमाते हुए पाग को इस प्रकार से बांधा है कि उसकी आकृति सारंगी वाद्य यंत्र की भांति दिखाई देती है। श्री राजा जी ने हृदय की भावना के अनुरूप अपने अत्यंत सुकोमल उज्जवल हस्तकमल से यह पाग मृदुता के साथ बांधी है। उनकी यह पाग एवं इन सुकोमल हस्तयुगल की शोभा का वर्णन कैसे करूं। धामधनी के इस लालिमा युक्त पाग में जरी से अनेक लताएं पुष्प एवं पतों की सुंदर ढंग से चित्रकारी हुई हैं। उसमें विभिन्न रंगों के अनेक रत्न झलकते हैं। जिस भाव से धामधनी ने सुंदर पाग बांधी है उस पर मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। अनुरागिनी आत्माएं यही विचार करती रहती हैं कि हम धामधनी के इस पाग में ही लिपटे रहें। उनकी दृष्टि श्री राजा जी द्वारा
बांधी गई पाग में प्रत्येक पेच में बंध जाती है, जिससे उनको उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। इस पाग पर कलंगी सुशोभित हैं, उसकी ज्योति सर्वत्र झलकती है, उसका तेजमय प्रकाश पूरे आकाश में व्याप्त है। सारंगी की आकृति वाले इस पाग के ऊपर दुगदुगी आभूषण विशेष सुशोभित हैं, उसकी ज्योति चमकती रहती है। इसकी अद्वितीय शोभा को देखकर अंतर्दृष्टि खुल जाती है एवं हृदय का आवरण भी दूर हो जाता है। कलंगी पर सुशोभित पंखों की ज्योतिर्मय आभा अवर्णनीय है। इसकी अद्वितीय शोभा को देखकर आत्मा स्थिर हो जाती है। इसके नीचे लगे दुगदुगी की रत्नमयी आभा और भी आकर्षण लगती है। इस दुगदुगी में लगे माणिक्य रत्न का तेजमय प्रकाश पूरे आकाश में व्याप्त हो जाता है और आकाश तथा भूमि के मध्य में कण कण में व्याप्त हो जाता है। श्री राधा जी के देदीप्यमान मुखमंडल की शोभा का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता है। वह तो प्रकाश के भी प्रकाश समान है, इसकी आभा का वर्णन ही नहीं हो सकता है। श्री राधा जी का यह तेजोमय अंग अत्यंत उज्ज्वल है, उसमें गहन लालिमा झलकती है। ऐसे दिव्य मुखमंडल की शोभा किन शब्दों में व्यक्त की जाए। उनके ललाट पर कंचन स्वर्णिम रंग का तिलक अत्यंत सुशोभित है। उसके मध्य में लाल बिंदी है, जिसके चारों ओर छोटी छोटी अन्य बिंदियां दिखाई देती हैं। उनके श्रवण के अग्रभाग तक श्यामल कुंतल सुशोभित हैं। उनका देदीप्यमान प्रकाश आकाश और भूमि के मध्य चारों ओर व्याप्त दिखाई देता है। उनके नेत्र कमल की शोभा का वर्णन किन शब्दों में करूं। उनकी रंगमयी पुतलियों में प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है। उनके नुकीले तिरछे नयन श्वेत एवं लालिमा युक्त होकर अत्यंत सुशोभित हैं। आत्मदृष्टि से देखने पर ये मधुर नयन अति प्रिय लगते हैं। कामधनी के इस दिव्य स्वरूप में अनेक रंग दिखाई देते हैं, जिनका दर्शन करते हुए पल मात्र के लिए भी नेत्र की पलकें बंद नहीं होती। श्री राधा जी की नासिका की सुंदरता किन शब्दों में व्यक्त की जाए। उसके लिए कोई उपयुक्त उदाहरण ही नहीं है। जिन्होंने इसे देखा है वे ही इस सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। उन्हीं की हृदय में इसकी दिव्य शोभा अंकित हो सकती है। उनके कर्ण के आभूषण में मोती लटक रहे हैं, जिनका प्रकाश अति उज्जवल है। इनके मध्य का लाल रत्न रक्तिम आभा लिए बड़ा मोहक लगता है। इसकी ज्योतिर्मयी किरणें आकाश में भी नहीं समाती है। इस श्रवण अंग में परम धाम की ही धातु से निर्मित लालिमा युक्त बाली है, जिसके चार चार बल लपेट पड़े हुए हैं। इसमें मोती एवं रक्तिम आभायुक्त लाल रत्न की सुंदरता को देखकर आत्मा आनंद का अनुभव करती है। कपोलों का वर्णन गौर है, जिनमें गहरी लालिमा झलकती हैं। दोनों भृकुटियों के मध्य नासिका से लेकर ललाट पर सुंदर तिलक सुशोभित हैं। गौर वर्ण का चिबुक थोड़ी अति सुंदर है। उसके और अधर के मध्य की गहराई भी अति सुंदर है। श्री राज श्यामा जी परस्पर मधुर वार्तालाप करते हैं। उनके दिव्य तेजोमय मुखारविंद पर मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। उनका कोमल उदर, पेट, कटी, कमर तथा पसलियां एवं पृष्ठभाग के गौर वर्ण अत्यंत सुंदर हैं। उनके ग्रीवा, गर्दन, केश तथा पाग के पेट लपेट भी सुंदर हैं। इस प्रकार दिव्य परम धाम के इन स्वरूप की आकृति का वर्णन कैसे करूं। श्री राधा जी के सभी कोमल अंग यथा कंठ, हृदय, भुजाएं, दोनों ओर का स्कंद भाग, कोहनी, कलाई आदि
राजा ने मलो रे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। राजा ने मलो रे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। जागो ने जो धारे उठ खड़े रहो, जागो ने जो धारे उठ खड़े रहो। नींद निगोड़ी रे छोड़ो, राजा ने मलो रे राणी राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। राजा ने मलो रे राणी राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। छूटत है रे खरग छत्रियों से, धर्म जात हिंदुआन। छूटत है रे खरग छत्रियों से, धर्म जात हिंदुआन। सत न छोड़ो रे सतवादियों, सत न छोड़ो रे सतवादियों। जोर बढ़्यो तुरकान, राजा ने मलो रे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। राजा ने मलो रे राणी राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म। त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म। ताकि छत्रपति यों के सिर, ताकि छत्रपति यों के सिर आए रही शरम। राजा ने मलो रे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। राजा ने मलो रे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। जागो ने जो धारे उठ खड़े रहो, जागो ने जो धारे उठ खड़े रहो। नींद निगोड़ी रे छोड़ो, राजा ने मलो रे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। राजा ने मलो